जी, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। मैंने जो प्रेडिक्शन की थी अपने कज़न को कि भाई इस वर्ल्ड कप में एक वो अपसेट होने वाला है और वो आप आज इंग्लैंड की नज़र में हो गया। और ये मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो गई, लेकिन मैं अब अफ़सोस कर रहा हूँ कि यार मैंने इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस जा रही थी मुझे पता चल गया था। वीडियो वैसे बनानी चाहिए थी, बहरहाल चलें, शोहरत अल्लाह के हाथ में है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि जो मेरी प्रेडिक्शंस 2-3 ठीक हुई हैं वो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। इस तरह है कि ये अपसेट हो भी गया इंग्लैंड वाला, जो अफ़गानिस्तान के हाथों शिकस्त हुई, और ये अपसेट नहीं भी हुआ। अपसेट हुआ कैसे? क्योंकि इंग्लैंड एक बहुत ज़्यादा अच्छी टीम थी, बहुत ज़्यादा। ये मॉडर्न क्रिकेट का कॉन्सेप्ट, ये 4-4 रन बनाना 50 ओवर में, ये सबसे पहले इंग्लैंड की तरफ से आया। और ये बहुत बड़ा अपसेट है क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा मज़बूत है, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और अपसेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भी टीम यहाँ पर आई है वो बहुत मेहनत करके आई है, और उसने मेहनत ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, मतलब कि अभी की है या पहले की है, बहुत पहले की है, ये हर टीम मेहनत करके आई है। और वो जो भी टीम यहाँ पर आती है वो कंडीशंस को पहले ही जान लेते हैं कि भाई हाँ जी, फ़लाँ साल में फ़लाँ जगह पर वर्ल्ड कप होगा, तो उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, मासवाए पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जहाँ भी जाता है वो तैयारी के बगैर जाता है। वो सिर्फ़ लीग्स के लिए तैयारी करता है कि भाई कौन सी लीग में हम लोगों ने जाना है और वहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है। और वर्ल्ड कप के लिए वो अपनी टीम तैयार नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली ये मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया था। पाकिस्तान की कोई तैयारी भी नहीं थी। अगर पाकिस्तान की तैयारी होती तो जैसा कि बाबर आज़म ने कहा था कि हम लोग एक्स क्रिकेटर से पूछ रहे हैं कि भाई भारत में, क्योंकि वो सारे तो ये भारत में तो नहीं खेले हुए, तो ये इन्होंने एक्स क्रिकेटर से ही पूछा होगा। एक्स क्रिकेटर के अलावा भी हमारी कोई मैनेजमेंट होती है, हमारी कोई कमेटीज़ बनी हुई होती हैं, उनको पता होता है कि भाई कौन सी कंडीशंस कैसी हैं, कौन सी कंडीशंस कैसी हैं, कौन सी बॉलर्स के लिए हैं, कौन सी बैट्समैन के लिए हैं। तो ये सारा उनको पता होता है। लेकिन तैयारी इस वजह से नहीं थी भाई। इंडिया की पिचेस हैं, ये बच्चे बच्चे को पता है कि स्पिनर्स की पिचेस होती हैं, स्पिनर्स यहाँ काम करते हैं। इंडिया ख़ुद 3 स्पिनर्स के साथ किया हुआ है, प्रोफेशनल स्पिनर्स, प्रोफेशनल स्पिनर्स, नॉट पार्ट टाइमर्स। 3 स्पिनर्स के साथ गया है। इंडिया को ही देख लो यार, और किसी को नहीं देखते हो अगर कंडीशंस नहीं समझ आ रही हैं आपको। 3 स्पिनर्स के साथ किया हुआ है। आप लोगों के पास कोई भी स्पिनर नहीं है, प्रोफेशनल स्पिनर्स कोई भी नहीं है, ये तो बाड़े के हैं 2। बहरहाल माज़रत हो चाहता हूँ क्योंकि एग्रेसिव इनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि ये जिस किस्म के ये जिस जो इनकी फ़ील्ड है वो उसमें पूरा अपना 100% नहीं दे रहे, बल्कि 40% भी नहीं दे रहे। तो जो भी टीम जाती है वो वहाँ पर कंडीशंस को पढ़ के जाती है। इन्होंने बाबर आज़म ने कहा है कि हम एक्स क्रिकेटर से पूछ रहे हैं कि इंडिया की कंडीशंस कैसी हैं। उन्होंने एक्स क्रिकेटर्स ने इनको बता दिया है कि ऐसी-ऐसी कंडीशंस हैं, फिर भी ये 2 स्पिनर्स प्रोफेशनल लेके जाते, उनके ऊपर वर्क करते पूरा 4 साल, क्योंकि इनको पता था भारत में हो रहा है। ठीक है, 4 साल उनके ऊपर वर्क करते, 2 प्रोफेशनल स्पिनर्स होते इनके पास, फिर 2 मिडल ऑर्डर के हिटर होते नॉट बैट्समैन, हिटर होते मिडल ऑर्डर में। क्योंकि हमारे पास बाबर आज़म, रिजवान जब आउट होते हैं उसके बाद डिफेंस क्रिकेट भी खेलने वाला कोई नहीं है। अटैकिंग तो चलें दूर की बात है, अटैकिंग तो पूरी हमारी पाकिस्तानी टीम में नहीं है। हमारी पूरी पाकिस्तानी टीम ने पावर प्ले में आज तक छक्का नहीं लगाया, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। हालांकि जो भी टीम है वो पावर प्ले में लाजमी प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की है। आप अफ़गानिस्तान के आज के मैच को ही देख लें, उन्होंने कितना प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की है पावर प्ले में। हमारी टीम बहुत अच्छी है, मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, ये प्रिडिक्ट कर दिया था। और आज मेरी प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट तो खैर नहीं किया, मैंने आपको आगाह कर दिया था, और मेरी वो आगाही के ऊपर ही उसको एंडोर्स किया है कुछ प्लेयर्स ने। सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने,
हार्दिक पांड्या ने कहा कि भाई ये दोनों जो रिजवान और बाबर जो खेल रहे थे, इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बॉल को स्टॉप करना शुरू कर दिया था, रोकना शुरू कर दिया था। वो रन गेट नहीं कर रहे थे दरमियान के ओवरों में, जिससे हमारी प्लानिंग बिल्कुल सही जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर अगर वो रन लेते तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता, जो कि उन्होंने प्रेशर डालने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उसके बाद जब उनके प्रोफेशनल बॉलर्स आए, उन्होंने उनकी विकेटें लेनी शुरू कर दी। और यही बात मैंने कल की थी कि पाकिस्तान हिट नहीं कर रहा। पाकिस्तान किसको हिट नहीं कर रहा? पाकिस्तान बॉल्स को हिट नहीं करता, पाकिस्तान बॉलर को देख के हिट करता है। बॉल को हिट देख के हिट करता तो क्या जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने कोई भी ऐसी बॉल्स नहीं करवाई होंगी कि जिन पे चौका लग सके या जिन पे रन लिया जा सके? ऐसा तो कोई बॉलर है ही नहीं है जो 6 की 6 अच्छी करवाए। लाजमी 2 बॉलें लूज़ करते हैं, लेकिन इन 2 लूज़ बॉलों पे भी उन्होंने रन स्कोर नहीं किया। ये तो कुलदीप यादव ने आज खुद कह दिया कि उन्होंने मुझे और जसप्रीत बुमराह को टारगेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमें बहुत आसानी होती गई अपने मकसद की तरफ। और यही बात मैं कर रहा हूँ कि भाई मेरिट के ऊपर ये खेलें, ये बॉल को देख के हिट करें। तो क्या जसप्रीत बुमराह या कुलदीप यादव ने कोई भी ऐसी बॉल्स नहीं करवाई होंगी जिनकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता? अगर ये उस वक्त उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देते, अपने ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर ना लेते, तो शायद आज वो 200, शायद वो कल 280 कर लेते, 280 कर लेते। और वो बहुत अच्छा टारगेट था 280, बहुत ज़्यादा अच्छा टारगेट हो जाता, कम से कम फाइटिंग स्कोर हो जाता, ये हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डालना शुरू कर दिया, स्टॉप 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 स्टॉप, जिसकी जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो एवरेज बॉलर्स के ओवर थे वो निकाल लिए इनके ऊपर। जैसे ही वो प्रोफेशनल उनके एक्सपर्ट बॉलर्स आए, उन्होंने इनकी किलियों से किलियाँ बजानी शुरू कर दी। 38 रन्स के ऊपर जो है इनके 8 खिलाड़ी, 36 रन, सॉरी 36 रन्स के ऊपर इनके 8 खिलाड़ी आउट हो गए, जैसी बाबर आजम के। तो ये चीज़ थी कि इनको देखना चाहिए था, इनको समझना चाहिए था कि यहाँ पर क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, कौन सा प्लेयर ओपनिंग के लिए ज़रूरी है, कौन सा मिडल ऑर्डर के लिए है, कौन सा बॉलर है, कौन सा बॉलर लेना है, कौन सा बॉलर नहीं लेना। ये दूसरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी खामी भाई ये है कि ये अगर जिस टीम के साथ एक मर्तबा जीत जाते हैं ना, अगर उस टीम में कोई बंदा उसने परफॉर्म नहीं भी किया ना, तो ये ता क़यामत उसी टीम के साथ जाते रहते हैं। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप कंडीशंस को देखें, कंडीशंस के बाद आप ये फैसला करें। अब रविचंद्रन अश्विन ने पहले मैच में कौन सी गंदी बॉलिंग करवाई होगी, लेकिन उन्होंने उसके बाद दोनों मैचों में उसको मौका नहीं दिया। वो देखते हैं कि भाई कौन सी कंडीशन किस बॉलर के लिए, कौन सी कंडीशन किस बैटर के लिए सूटेबल है, वो ऐसे चलते हैं। मैं इंडिया की तारीफ उनकी लाजमी करूँगा, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो काबिल सताइश है। इसी तरह लेकिन इंग्लैंड, आज जो इंग्लैंड का मैच हुआ, उसमें सबसे जो बात मुझे नज़र आई वो ये है कि दोनों टीमों ने फ़ाइट किया, दोनों टीमों ने फ़ाइट किया। इंग्लैंड की विकेट्स जा रही थी, लेकिन उन्होंने प्रेशर वो विकेट्स का तो था, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर अपने ऊपर नहीं लिया कि वो जो बॉल डार्ट करके वो अपने ऊपर क्रिएट नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने नहीं किया। एक बॉल जिस ओवर में बटलर आउट हुआ, उसी ओवर में उन्होंने 14 रन गेट किए, उसी ओवर में 14 रन बनाए हैं उसके बाद, उसके आउट होने के बाद। तो ये होती है टीम। अब देखा पाकिस्तान वहाँ पर होता क्या करता है जी, उसके 14 ओवर तक उसने कोई चौका नहीं लगाना था, 14 ओवर तक कोई चौका नहीं लगाना था। ये तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर उनका इतना मेन प्लेयर अगर आउट हो जाए तो ये बिल्कुल ही अपने हथियार फेंक देते हैं। बहरहाल ये तो थी पाकिस्तान की थोड़ी सी, मैंने जो कल अपनी वीडियो में बातें की थी वो बाकी प्लेयर्स ने और एक्स क्रिकेटर्स ने भी उसको एंडोर्स किया, क्योंकि कल एक मैं तजिया पढ़ रहा था तो वहाँ पर मैं अब नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, कोई एक्स क्रिकेटर थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उन्होंने जो बिल्कुल बिला जवाज़ जो इन्होंने बॉल्स को डॉट खेला है, डॉट बॉल्स बिला जवाज़,
ये सारी मेन हार की वजह बनी है। और मैंने कल की वीडियो अगर आप मेरी देख लें तो मैंने इसी के ऊपर बनाई है कि पाकिस्तान मेरिट पे अगर खेलता ना, पाकिस्तान जिस दिन मेरिट पे खेला कि भाई बॉलर्स को हम लोगों ने अटैक नहीं करना, हम लोगों ने बॉल को अटैक करना है, उस दिन पाकिस्तान को कोई भी टीम पकड़ नहीं सकती, कोई भी टीम पकड़ नहीं सकती। क्योंकि आज उससे ही बात कर लेता हूँ। इंग्लैंड की विकेट जाती है जी, जॉस बटलर जाता है दूसरी बॉल पे, शायद दूसरी बॉल बॉल पे जॉस बटलर जाता है, वेरी नेक्स्ट बॉल पे चौका लगता है, ठीक है जी। उसके बाद सिंगल होता है, फिर अगले दोनों बॉल्स पे चौका लगता है। अब सोचने की बात है कि इतना ज़्यादा जॉस बटलर की विकेट जाना, चौथे नंबर वाली विकेट, 4 विकेट्स डाउन हो गई थी। तो सोचने की बात है कि 4 विकेट्स जा रही हैं और फिर भी उसी ओवर में वो 14 स्कोर ले रहे हैं। तो ये मतलब कि कुछ दिखा रहे हैं ना, कुछ हमें सीखने वालों को सिखा रहे हैं कि भाई इस तरह बॉल, अब ज़ाहिर है उसने जो अच्छी बॉल की थी उस पे विकेट ले लिया, उसके बाद 3 लूज़ बॉल नहीं दी हैं तो उसने चौके लगा दिए हैं। तो ये सोचने वालों के लिए समझने की बात है कि हम मेरिट पे बॉल खेलें, मेरिट पे खेलें, ये ना देखें बिल्कुल बेधड़क और रिलैक्स होके खेलें। आप अगर प्रोफेशनल है ना, अपने शोबे में आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, प्रैक्टिस की हुई है तो आपके पास स्किल्स हैं, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत क्या है? ज़ाहिर वो बॉल फेंक रहा है, वो गोली तो नहीं फेंक रहा, ठीक है, वो बम तो नहीं है उसके पास कि आपको लग जाएगा और आप शहीद हो जाएंगे। वो बॉल फेंक रहा है, आप उसकी बॉल को देखें, ठीक है, जो खेलने वाली है उसको खेलें, जो नहीं खेलने वाली है उसको छोड़ दें। लेकिन जो खेलने वाली है उसको तो खेलें ना, कम से कम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर आप अपने ऊपर भी ना डालें, अपने से पीछे वालों के ऊपर भी ना डालें। और स्पिनर्स, मैं कहता हूँ कि अगर अभी भी अभी भी उसामा उसामा मीर को आप ट्राई कर लें, कम से कम प्रोफेशनल स्पिनर है, कम से कम प्रोफेशनल स्पिनर है, उसको ट्राई कर लें। अगर मतलब कि क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है अब तो वो ही उसी से काम चलवाना पड़ता है ना, उसको ट्राई कर लें प्रोफेशनल स्पिनर। और जो आगे हमारे ओपनर्स हैं उनको कहें कि पावर प्ले में कम से कम पावर प्ले में आप 70 रन स्कोर करें, 10 ओवर्स में 70 रन स्कोर करें पावर प्ले में। और उसके बाद जो भी, अब हार्दिक पांड्या ने बोला है ना कि भाई दोनों डॉट बॉल्स खेल रहे थे, उधर से रिजवान इधर से बाबर, उधर से रिजवान इधर से बाबर। यहाँ पर उनको ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी पाकिस्तान को कि एक 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 एंड से हिटिंग हो, एक एंड से विकेट रोकी जाए, एक एंड से हिटिंग हो, एक एंड से विकेट विकेट रोकी जाए। क्योंकि ये पिचेस वैसी नहीं हैं, यहाँ पे आप रन आपको स्कोर करना पड़ेगा। और ये टीम्स भी वैसे नहीं हैं, ये सारी की सारी खेलने के लिए आई हैं, सारी की सारी इज़्ज़त के लिए आई हैं। अगर आपने गेम में इज़्ज़त से रहना है, इस वर्ल्ड कप में इज़्ज़त के साथ रहना है, तो अपनी खामियों पे बिल्कुल आपने गौर करना पड़ेगा। और मुझे पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी खूबी यही लगती है कि वो बाउंस बैक करता है, ठीक है। तो लाजमी इसको करे। और क्योंकि टीम नर्म कोई भी नहीं है। अब इंग्लैंड की टीम अगर अफ़गानिस्तान से हार सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और वो क्यों आ रही है? मैं कहता हूँ कि स्पिनर, मैंने अपनी पिछली पिछली वीडियो में कहा था ना कि स्पिन बॉलिंग जो है वो बैकबोन होती है, बैकबोन है स्पिन बॉलिंग। जिस जिस टीम के स्पिनर अच्छा है वो टीम कभी भी मार नहीं खाती। हम जब सईद अजमल हुआ करता था, आप यहीं से अंदाज़ा लगा रहे हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब तक हमारे पास सईद अजमल था और मोहम्मद हफीज़ था, 2 स्पिनर थे। और मिसबाह उल हक अटैक भी स्पिनर से करवाता था। और हम लोगों का ये रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने 220 भी डिफेंड किया हुआ है। और 250 तो हमारा 250 तो ऊपर कभी गए ही नहीं है ना, 250 से ऊपर तो हम कभी उस दौर में गए ही नहीं है। 250 भी हम लोगों ने डिफेंड किया हुआ है। और 250 से सारे नीचे ही नीचे डिफेंड किए हुए हैं, 250 से ऊपर तो वो तो है ही डिफेंडेबल है। लेकिन यह है कि हमारे पास क्या था, क्वालिटी क्वालिटी स्पिनर्स थे हमारे पास। हम भी इस तरह करें कि क्वालिटी स्पिनर, एक क्वालिटी स्पिनर डालें
और एक हमारा मिडल ऑर्डर में हिटर डाल दें, आगा सलमान को डालें और उसको स्ट्रेटजी के साथ भेजें। चाहे वो आउट हैं, आगे बहुत सारी विकेट्स डाउन हैं, तब भी उसकी स्ट्रेटजी वही हो। अगर डाउन नहीं है तब भी उसकी स्ट्रेटजी वही हो। दूसरों को ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करें, अपने ऊपर प्रेशर ना डालें अगर तो आपने मेहनत की हुई है तो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।